क्या आप जानते हैं कि जिस महीने को कभी सबसे अपवित्र, अछूता और निंदित माना जाता था, उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना सबसे प्रिय महीना कैसे बना दिया? क्यों इस महीने का नाम मल मास से बदलकर पुरुषोत्तम मास पड़ा? आज पुरुषोत्तम मास के पहले दिन हम इस चमत्कारी और भावुक कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज है पहला दिन और आज हम श्रवण करेंगे अध्याय 1 पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में चल रही उपेक्षा, अकेलेपन और दुर्भाग्य का अंत होता है। तो चलिए पूरे मन से सुनते हैं कि कैसे एक दुखी मलमास की किस्मत खुद भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने बदली। पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मल मास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना दुख रोया। भक्तवत्सल श्री हरि उसे लेकर गौलोक पहुंचे। वहां श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की व्याथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस मास में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक समय ही भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई ना कोई देवता स्वामी हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी ना होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान, धर्म, पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही यह आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में बहुत से मुनि आए। मौन भार्गव, कर्कश, सौनक तथा महातपस्वी सतानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पासधर, पूर्व, महाकाय,
महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, सांडीर, करुणकाल, कैलव्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, काल अग्नि, रुद्रक, पृथुश्रवस आदि। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मृत कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्र घारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, कोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। संसार समुद्र में डूबता हुआ को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंततर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, तिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, बिहायसी, नंदा, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुनः चरमंडित में स्नान कर पीछे सेतु बंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया।
तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगाल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर गया। हे द्विजों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फैन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों के संधि वाले, चमकते हुए कांति वाले, अवधूत रूप वाले, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाय महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुख को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। तो दोस्तों, यह था पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय। देखा आपने, जब संसार किसी को ठुकरा देता है तब भगवान उसे गले लगा लेते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने मल मास को अपना नाम तो दे दिया, पर इसके बाद इस महीने में पूजा करने वालों को क्या क्या वरदान मिले, यह हम जानेंगे कल के दूसरे अध्याय में। कल की कथा इससे भी ज़्यादा चमत्कारी होने वाली है, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इस 30 दिनों की पुण्य यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपने दुखों को दूर करने के लिए जय श्री कृष्ण या नमो नारायण जरूर लिखें और इस पवित्र कथा को अपने अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।